हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ असर्शन रीजन क्लास 10th साइंस के, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपको। 4 असर्शन रीजन। अब यहाँ देखो बेटा, एक एक करके सॉल्व करेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे ही सॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक असर्शन रीजन लिया है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टू वाइट ऑन हीटिंग। यहाँ देखो बेटा, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल है वो टर्न्स वाइट, मतलब व्हाइट कलर के हो जाते हैं जब उनको हीट करो। ये बिल्कुल सही है। और कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये भी सही है। ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ देखो बेटा, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, CuSO4, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, और ये होता है बेटा हमारे पास ब्लू कलर का। ठीक है, उसका कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लू कलर। जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये पानी जो है इसमें से बाहर निकल जाता है, और पीछे क्या बचेगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और ये व्हाइट कलर का होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है इसको एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, बिल्कुल सही है। और दी सेल proliferate and make large number of cells. From this mass of cell, different cell undergo change to become various cell types and tissue. देखो भाई, रीजनरेशन जो होती है ना बच्चों, वो जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको स्पेशलाइज सेल चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल ठीक था। और ये भी ठीक है बेटा कि ये जो सेल होते हैं प्रोलिफरेट करते हैं, बड़े सारे सेल बनाएंगे। अब इस सेल से क्या होगा, अलग अलग चेंजेस आएंगी, जिससे वेरियस सेल एंड टाइप ऑफ टिश्यूज बनते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, a normal human eye can clearly see all the object beyond certain minimum distance. तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है बेटा, कुछ डिस्टेंस के बाद क्लियरली देख सकता है मिनिमम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को। तो हमने पढ़ा बेटा, नियर पॉइंट का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो होता है, उसके बाद क्लियरली आपको सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था। ह्यूमन आई हैज अ कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ये भी ठीक है। हमारी ह्यूमन आई जो है बेटा, इसकी कैपेबिलिटी है कि वो खुद ही फोकल लेंथ जो है आई लेंस की, उसको एडजस्ट कर लेता है, जिसको हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट भी दूर या पास के देख सकते हैं। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे देखो 20th में, डीकम्पोजर एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जो डीकम्पोजर है बेटा, ये क्लीनिंग एजेंट है इन्वायरमेंट के। बिल्कुल ठीक है बेटा। डीकम्पोजर क्या करते हैं, जो भी कोई डेड बॉडी होती है उसे वो साफ कर देते हैं। डीकम्पोजर रिसाइकल वेस्ट मटेरियल हाइड्रोस्फीयर। अब यहाँ देखो बेटा, जो डीकम्पोजर होते हैं ना, सिर्फ हाइड्रोस्फीयर में ही रिसाइकल नहीं करते, पूरे एटमॉस्फेयर में भी करते हैं। तो असर्शन तो ठीक है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। ठीक है, तो जो बेटा 20th क्वेश्चन है, उसमें असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। ठीक है, अब बेटा चलते हैं कुछ और असर्शन रीजन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट असर्शन पे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल सही है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड फॉर पोट्री एंड सेरेमिक एंड कास्ट ऑफ स्टैचू। ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा, ये इसकी यूजेस क्या है वो बता रहा है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? दोनों सही है, लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही है। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agent like wind, water or animal. ये भी सही है बेटा, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये बता रहे कि तरीका क्या है ट्रांसफर होने का, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका भी क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल सही है।
इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो ऐसा करेंगी, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, कंपास नीडल जो है वुड पॉइंट टूवर्ड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी बिल्कुल सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन ए। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट असर्शन रीजन पे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्ड सेपरेटली। बिल्कुल बेटा इनको अलग अलग करना चाहिए अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर हार्मफुल, ये बिल्कुल गलत है। ये तो बेटा नेचुरली ही हट जाते हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। तो इसमें बेटा असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या किया, कुछ असर्शन रीजन साइंस के सॉल्व करना सीखे। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा, तो कभी कभी रिपीटेड ही पूछ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।